प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। अब देखो, टाइम एंड वर्क में अब जब हम क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टिपिकल टाइप के हैं जो आपके एसएससी मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। जैसे एक क्वेश्चन ये है, A takes 5 hours less than B and 4 hours more than C to finish a work alone. To finish a work. C alone takes same time to finish it as A and B together. In what time will A and C finish the work together? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के पहले हम आपको एक सूत्र देते हैं। जैसे सपोज करिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए एंड बी दो व्यक्ति किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, ठीक है। और ए अगर अकेला काम करे तो वह एक्स प्लस ए दिन में करे। यानी कि ए और बी मिलके किसी काम को अगर एक्स दिन में करते हैं और ए को अगर अकेले करना पड़े तो ए और बी जितने दिन में करते हैं मिलके, उससे ए दिन ज़्यादा लगे, ठीक है। और बी अगर उसी काम को अकेला करे तो मान लेते हैं कि एक्स प्लस बी, यानी कि जितना ए और बी को जितना समय लगता है उससे बी दिन ज़्यादा लगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब देखो बच्चे समझ लो, फिर से समझ लो। ए और बी दोनों मिलके अगर किसी काम को करते हैं तो एक्स डे में करते हैं। ए अगर अकेला करे तो एक्स प्लस ए डे लगता है, और बी अगर करे तो एक्स प्लस बी लगता है। तो यहाँ से देखो, हम एक सूत्र निकालेंगे जिस सूत्र का उपयोग आपको इन सब क्वेश्चंस में पड़ेगा। तो देखो, ए प्लस बी अगर एक्स दिन में करते हैं तो एक दिन का काम क्या हुआ, एक दिन का काम इनका हो जाएगा 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी। ये हो जाएगा 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/x। और ए का 1 day वर्क ऑफ 1 day वर्क क्या हो जाएगा इनका, ये हो जाएगा 1/x प्लस ए। और बी का क्या हो जाएगा 1 day वर्क, ये हो जाएगा 1/x प्लस बी, ठीक है। तो देखिए, ए और बी दोनों का मिलकर एक दिन का काम 1/x है। ए का अकेले का काम एक दिन का 1/x प्लस ए है, और बी का एक दिन का काम जो है 1/x प्लस बी। तो यहाँ से देखो 1/x इज इक्वल टू 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस बी। तो देखो, इसको एलसीएम हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस ए और x प्लस बी, और ये हो जाएगा x प्लस बी और प्लस x प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ से देखो, आपका इधर से करेंगे तो x इंटू 2x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको अगर हम खोल दें तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ax प्लस bx प्लस ab। तो देखो, ax कट गया, bx कट गया, एक x स्क्वायर कट गया इससे, तो क्या बचा हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू ab, यानी कि x इज इक्वल टू √ab। देखो, ये हमारा एक फार्मूला निकला कि अगर a
और बी दोनों मिल कर के एक्स दिन में करते हैं, और ए उस काम को अगर अकेला करे तो एक्स से ए दिन ज़्यादा लगेगा, अगर बी अकेला करते हैं तो एक्स से बी दिन ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर एक्स और ए बी में ये रिलेशन होगा, एक्स इज इक्वल टू √a+b। ये सूत्र जो है आपके आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा। अब देखो इसी को हम कैसे यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। देखो कैसे करते हैं बच्चों, देखो यहाँ से तो देखो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो क्या है, बी टेक्स 5 आवर्स लेस देन ए एंड 4 आवर्स मोर देन सी to finish a work, and C alone take same time to finish it as taken by A and B together। देखो बच्चों यहाँ से इस तरह देखो, A, B और C, ठीक है। C alone take same time to finish it as taken by A and B, यानी कि C जो है वो A + B के बराबर काम करता है, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं लेट A + B इज इक्वल टू एक्स, यानी कि C जो है A और B दोनों के बराबर काम करता है, दोनों के टोटल के बराबर करता है, ठीक है। A + B के बराबर मान लेते हैं A + B इज इक्वल टू एक्स। तो B टेक्स 5 आवर्स लेस देन A, पहले तो B की निकालें, क्या है B, एंड 4 आवर्स मोर देन C। B टेक्स 5 आवर्स लेस देन A एंड 4 आवर्स मोर देन C। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि B जो है इससे C से 4 घंटा ज़्यादा लेता है, तो C अगर x घंटा लेता तो ये क्या लेगा, x + 4, यानी A + B क्या है, x है। B कितना लेगा, C से 4 घंटे ज़्यादा लेगा, और B टेक्स 5 आवर्स लेस देन A, B टेक्स 5 आवर्स लेस देन A, यानी B जो है A से 5 घंटा कम लेता है, यानी कि ये कितना लेगा, x + 9। ये बच्चों समझ में आ गया। देखो C जो है वो A और B के योग के बराबर, टोटल के बराबर लेता है, यानी मान लो A + B इक्वल टू x, और B जो है वो C से 4 घंटा ज़्यादा लेता है, और A जो है वो B से 5 घंटा ज़्यादा लेता है। तो x + 9 ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो ये हो गया, तो अब यहाँ से देखो A + B क्या हो जाए, A + B इक्वल टू x है, A + B इक्वल टू x है, ठीक है। और x क्या है, x इक्वल टू A कितना लेता, A इक्वल टू x + 9, और B x + 4। वही होगा हमारा कि देखो A जो है x + 9, B x + 4, तो क्या हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा 1/x + 9, और इसका क्या हो जाएगा 1/x + 4, और इनका क्या हो जाएगा एक दिन का काम 1/x, ठीक है। ये 1 डे वर्क है बट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/x + 9 + 1/x + 4। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर x हमारा आ जाएगा, अभी हम निकाले थे √AB, तो यानी 9 × 4 दैट इज इक्वल टू √36, यानी कि 6। तो क्या पूछा जा रहा है, इफ इन व्हाट टाइम B and C फिनिश द वर्क टुगेदर, ठीक है। अभी पूछा जा रहा है कि B और C, तो बच्चों देखो x की वैल्यू हमारे आ गई 6, ठीक है,
अब बी देखो, बी कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू बी कितने दिन में करता है, x+4, x+4 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है, यानी 6+4 इज इक्वल टू 10। और देखो सी क्या हो जाएगा, सी कितने दिन में करेगा, a+b यानी x यानी इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ से आपकी, अब देखो कह रहे हैं बी और सी मिलके कितना दिन में करेंगे, तो इफ़िशियंसी ऑफ बी प्लस सी कितना हो जाएगा, इफ़िशियंसी ऑफ बी प्लस सी, इफ़िशियंसी ऑफ बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 3+, देखो बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, ठीक है, और सी काम कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, इसकी इफ़िशियंसी हो गई 6, इसकी इफ़िशियंसी हो गई 10, ठीक है। तो इफ़िशियंसी ऑफ बी प्लस सी कितना हो जाएगा, इफ़िशियंसी ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू, एलसीएम यहाँ आ जाएगा 30, तो यहाँ पर आपका हो गया 3, इसकी हो गई 5, ठीक है। तो इफ़िशियंसी ऑफ बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 3 + 5 देखिए इक्वल टू 8 इफ़िशियंसी हो गई 20, 8 हो गया 8, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, बी प्लस सी को करने में, उसका उल्टा होता है कितना, टाइम होता है वर्क अपान इफ़िशियंसी। वर्क हमारा कितना है, 30 है, ठीक है, और इफ़िशियंसी हमारी 8 है, तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 15 में, तो हो जाएगा 4 3 12, 3 सही 3/4 आवर्स, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A alone would take 27 hours more to complete the job than if A and B work together. If B worked alone, he take 3 hours more to complete the job than A plus B work together. What time would they take if both A and B work together? देखो बच्चों, A जो है, देखो A और B, सपोज करिए A प्लस B मिल के किसी काम को x दिन में करते हैं, ठीक है। तो A alone would take 27 hours more to complete the job than A plus B, यानी कि A जो है वो A और B जितने दिन में करते हैं उससे 27 आवर्स ज़्यादा लेता है, और B worked alone, he took 3 hours more to complete the job than A plus B, यानी कि x + 3, ठीक है। ये देखो इसी तरह का भी क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया है, तो पिछले क्वेश्चंस में, तो देखो यहाँ से वन डे वर्क ऑफ A plus B क्या हो जाएगा, 1/x, और A का वर्क क्या हो जाएगा, 1/x + 27, और इसका 1/x + 3, ठीक है, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 1/x + 27 + 1/x + 3। अभी हमने निकाला था, अगर इस तरह से है यानी कि, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x हो जाएगा √27 × 3 दैट इज इक्वल टू √81 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू हमारी 9 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 9 आ गई, तो पूछा क्या जा रहा है कि A और B मिल के कितना काम करेंगे, ठीक है। तो देखो A कितने दिन में अब काम करेगा, अब A काम करेगा कितने दिन में, x + 27, यानी x बने हो गया 9 +
27 इज इक्वल टू 36। ठीक है, ए 36 में करेगा और बी कितने दिन में करेगा? बी आपका x प्लस 3 यानी कि 9 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है। देखो क्या है, तो देखो बच्चों x की क्या वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? ए बी मिलके कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी कितने दिन में? 9 डेज। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए बी एंड सी टुगेदर टेक 6 आवर्स लेस देन ए एंड 1 आवर लेस देन बी alone and half time taken by C alone to finish a work. In how many hours can A and B finish it together? देखो बच्चों क्या है, A B C, A B C and A plus B plus C, ऐसे देखो A plus B plus C। सपोज करो कि A प्लस बी प्लस सी किसी काम को x दिन में करते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि ए बी सी टुगेदर टेक 6 आवर्स लेस देन ए, यानी कि ए जो है वो ए बी सी से 6 आवर्स ज़्यादा लेगा, यानी कि हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है, अच्छा और क्या कह रहा है? बी एलोन एंड 1 आवर लेस देन बी, और बी कितना हो जाएगा फिर? x प्लस 1 एंड सी एलोन टू फिनिश वर्क, यानी एंड हाफ टाइम टेकन बाई सी, यानी कि x ये सी हो जाएगा 2x। फिर से समझो बच्चों, देखो मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के x दिन में करते हैं, तो ए बी सी टुगेदर टेक 6 आवर लेस देन ए, यानी ये लोग ए से 6 घंटा कम लेते हैं, यानी कि ए बी सी अगर x लेगा तो ए इससे 6 घंटा ज़्यादा लेगा, तो x प्लस 6 हो गया। और b क्या है? b अलोन 1 बी एंड 1 आवर लेस देन बी, यानी कि ए बी सी जितना समय लेता है उससे b जो है 1 घंटा ज़्यादा लेता है। ठीक है, b x प्लस 1 हो जाएगा। और c जो है सी ए बी सी जितना समय लेता है उसका दूना समय लेगा 2x। ठीक है ना, फिर से समझो बच्चों, ए बी सी टुगेदर टेक 6 आवर्स लेस देन ए बी सी अगर x ले रहा है तो a जो है x प्लस 6, यानी कि ये 6 घंटा ज़्यादा लेगा, और b उसका 1 घंटा ज़्यादा होगा, और c इसका दूना हो जाएगा। क्यों? कि ए बी सी टुगेदर टेक हाफ टाइम्स टेकन बाई सी, यानी ए बी सी हाफ टाइम ले रहा है सी का, यानी कि अगर ए बी सी का x है तो सी का 2x हो जाएगा। यहाँ तक समझ आए बच्चों? अब देखो, अब इफ़िशियंसी ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा? इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? 1/x। अगर ए बी सी x दिन में करते हैं तो इफ़िशियंसी 1/x हो जाएगा, यानी कि एक दिन का काम। इफ़िशियंसी मीन्स 1 डे वर्क। अब यहाँ से फिर देखो इफ़िशियंसी ऑफ सी कितना हो जाएगा? इफ़िशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/2x, क्योंकि ये 2x कर रहा है। ठीक है, तो इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस इफ़िशियंसी ऑफ सी, यही हुआ ना? तो ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या? 1/x माइनस 1/2x दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x हो गया, x का हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/2x।
यानी कि इफ़िशियंसी ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा 1/2x। तो टाइम ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? 2x दिन में। अगर इफ़िशियंसी 1/2x है तो टाइम क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से बच्चों, देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो ए बी सी है यहाँ पर देखो, ए x+6 में करता है और बी x+1 में करता है। ठीक है। अब इनको, और सी जो है कितना करता है? सी जो करता है 2x में। ठीक है। अब देखो इसको, और a प्लस बी प्लस सी x में करता है। ठीक है। अब देखो हम क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है। तो टाइम तो हमारा 2x आ गया ये। ठीक है। टाइम a प्लस बी इक्वल टू 2x। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी हमको देखना है। अब हमको मालूम है, अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, और a इज इक्वल टू एक्स प्लस ए दिन में और b इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है। ठीक है। तो x क्या हो जाता है? √AB। ठीक है। ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो इसी फार्म में हम इसको ले आना है। देखो यहाँ पर c जो हमारा 2x है, तो इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं? देखो इस तरह से करते हैं कि 2x प्लस x 2x प्लस, इसको इस तरह से करो, प्लस 6 माइनस एक्स। ठीक है। प्लस 6 माइनस एक्स। ठीक है। ये x प्लस 6 इसी के बराबर हो जाएगा। और x+1 को कैसे करेंगे? x1 करेंगे 2x प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है। ठीक है ना। अब देखो x प्लस 6 को हमने ये जैसे x प्लस ए के फॉर्म रखा, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर देखो ए को हमने रखा 2x प्लस दिस मच एंड b को रखा 2x प्लस दिस मच। ठीक है। अब देखो बच्चों, a जो है, a हमारा आ गया, a आ गया 2x प्लस 6 माइनस एक्स, और b आ गया हमारा 2x प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, अब और a प्लस बी कितना है? a प्लस बी इज इक्वल टू, तो बच्चों देखो a प्लस बी कितना है? 2x है। a प्लस बी, देन टाइम ऑफ a प्लस बी कितना है? 2x है यहाँ पर ना। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2x, और a इज इक्वल टू 2x प्लस दिस मच एंड b इज इक्वल टू 2x प्लस दिस मच। तो इस वाले से आप देखिए, यहाँ से यहाँ पर x की जगह पर 2x है, और a की जगह पर 6 माइनस एक्स है, b की जगह पर 1 माइनस एक्स है। तो यहाँ से 2x क्या हो जाएगा? 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √AB। तो a की जगह पर क्या है? 6 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए बच्चों। तो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करना बच्चों कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। ठीक है। दैट इज इक्वल टू, यहाँ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 माइनस 6x माइनस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। इसको आप देखिए तो ये हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ से इस तरह से हमारा जो बनेगा इक्वेशन,
थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस 6x 7x प्लस 7x एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको इस तरह से करो, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन ले लिया तो हो जाएगा x प्लस 3 एंड माइनस 2 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, ये ठीक है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ की x की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी -3 और एक आएगी 2/3। ठीक है, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 2/3। ठीक है, हाँ बच्चों, तो देखो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो a प्लस बी कितने दिन में करेंगे मिलके, 2x करेंगे ना, a प्लस बी 2x आया ना ये, यानी कि x की वैल्यू आ गई, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 2 × 2/3 दैट इज इक्वल टू 4/3 दैट इज इक्वल टू 1 सही 1/3। इतने डेज में ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आपको, यहाँ पर a और b को जो है आपका x प्लस 6 और x प्लस 1 को आपका 2x प्लस a 2x प्लस b के फॉर्म में रखना है। ठीक है, चूँकि ठीक है ना, a प्लस बी तो 2x ही है, a प्लस बी इक्वल टू 2x। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो a प्लस बी 2x है, तो यहाँ पर हम a को 2x प्लस a और 2x प्लस b इस वाले फार्मूले में हम रखेंगे। तो यहाँ से 2x हमारा जो हो जाएगा √ab आएगा। ठीक है, और यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है।